उत्साह साफ तौर पर आपको दिखा दे रहे हैं। तरीके से यहाँ पर उत्साहित बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से बात करें, मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों की बात करें तो बीजेपी 164 सीटों पर रुझानों में आगे, जबकि 65 सीटों पर कांग्रेस रुझानों में आगे चल रही है। और यहां पर अदर्स के हिस्से में एक सीट आ रही है। तो मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटों का आंकड़ा हमने रुझानों बताया। इसके अलावा हम तेलंगाना की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी 49, जबकि कांग्रेस 41 सीट पर आगे। देखिए ये जो अंतर है अब ये बढ़ता जा रहा है। तेलंगाना में बीआरएस पीछे है। और हमारी सहयोगी न्यूज रूम में सोनिका इस वक्त मौजूद है। सोनिका, क्या आपके पास बड़ी खबर आ रही है? अभितोष, क्योंकि जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं काफी हद तक तस्वीरें साफ हो रही है कि कौन से राज्यों में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत। हालांकि अभी तक बीजेपी के लिहाज से एक अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी की लहर साफ तौर पर नजर आ रही है। 3 राज्यों में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ फिलहाल जीतती हुई, लेकिन अभी भी ये सिर्फ एक रुझान है जहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए 3 राज्य जो बीजेपी के लिहाज से बेहद है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। सीधा यहां से रुक करते श्वालिनी, क्योंकि बीजेपी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। क्या तस्वीरें ग्राउंड जीरो पर। बिल्कुल सोनिका, देखिए जैसे ही रुझान सामने आए उसके बाद से यहाँ पर काउंटिंग सेंटर के बाहर की क्या तस्वीरें हैं मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में यहाँ पर उनके कार्यकर्ता सुबह 5 बजे से पहुंच गए हैं। और जैसे बीजेपी के तमाम कैंडिडेट्स अभी आगे चल रहे हैं, ऐसा जोश आप इनके कार्यकर्ताओं में देख सकते हैं। कितने खुश हैं। अभी तो रुझान सामने आए, क्या लग रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है? बिल्कुल बन रही है, बहुमत के साथ बनेगी हमारी सरकार, क्योंकि 5 साल पूरी जनता ने देखा है कि कुछ काम ढंग से हुआ नहीं, गुंडागर्दी बढ़ा है, सब कुछ मतलब अपराध बढ़ा है। तो जनता जागरूक हो चुकी है और इस बार भाजपा की सरकार यहाँ पे बन रही है। गारंटी चली है मोदी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की पूरी गारंटी चली है। लेकिन भूपेश बघेल ने भी तो गारंटी दी थी। भूपेश बघेल जी ने बाद में घोषणा की, उनका डर बताता है कि वो चुनाव में हार रहे थे, इसलिए दिवाली के दिन बात आपको स्पष्ट कर दूं, अभी 10:30 बजे है, 12 बजते ही कांग्रेस के 12 बजते आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, कांग्रेस के बाद कह रहे हैं कांग्रेस के 12 बजने वाले, बिल्कुल 12 अपना 7 सीटों में भाजपा खेलने वाला है। रायपुर के 7 सीटों में बीजेपी आने वाली है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाली है। और कितना जोश है आज भाजपा के कार्यकर्ताओं में। देखिए 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो गई है और ये परिणाम बता रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव चाहती है। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी, क्योंकि सब सीटों में हम आगे हैं। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 55 सीट से जीत रहे हैं हम लोग। 55 सीट से जीत रहे हैं। बिल्कुल 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 जीतेंगे। कोई, आप लोग कह रहे कोई नहीं है टक्कर में। बिल्कुल नहीं है कोई टक्कर में, आ रहे हैं टक्कर में। अच्छा, आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है। पूरे बहुमूल्य से आ रहे हैं बीजेपी जी। देखिए सोनिका, जिस तरीके से सुबह 5 बजे से यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है, ऐसे में जोश आप इनके बीच देख सकती है कि कितना हाई है, क्योंकि इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जनता जो है वो त्रस्त है और इस बार परिवर्तन की रैली जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी और जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी और कमल का जो फूल है वो एक बार फिर से खिलने वाला है। आप देख लीजिए तस्वीरों में, यहाँ पर अभी तो केवल रुझान आए हैं और क्या यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनकी संख्या देख सकती है कितनी ज्यादा है। और सुबह से ही बीजेपी के समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी चालू है, जय जय श्री राम की नारेबाजी जारी है। और जो इनके बीच में कॉन्फिडेंस है कि इस बार जो सत्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ही आएगी और भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, आप बता दें कि यहां पर देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता कितने ज्यादा उत्साहित हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए, ये ग्राफ के जरिए समझिए, लाइन ग्राफ किस तरीके से यहां पर तेजी से आगे बढ़ता हुआ रुझानों में बीजेपी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें 161 सीटों पर ये रुझानों में आगे है। कांग्रेस के हिस्से में 67 सीटें आ रही हैं, जबकि बीएसपी को एक भी नहीं। ये मध्य प्रदेश का एरिया ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं, 230 सीटों का कुल आंकड़ा इस वक्त देखिए। ये जो एक नारंगी लाइन है यहां पर 161
ये सीटों का आंकड़ा दिखा रहा है रुझानों में बीजेपी का। उसके नीचे वाली जो लाइन है वो कांग्रेस का आंकड़ा। लाइन ग्राफ रफ्तार के साथ देखिए किस तरीके से यहां पर देखिए। और राजस्थान की बात करें, यहां पर एरिया ग्राफ देखिए, बीजेपी का 122 सीटों पर यहां पर आगे चल रही है रुझानों में, कांग्रेस 69 सीटों पर। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आगे है इस वक्त बीजेपी। और लगातार एक एक आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, ये रुझानों में तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। राजस्थान में बीजेपी 122, कांग्रेस के हिस्से में 69 सीटें यहां पर दिख रही हैं। ये रुझान है। थोड़ी देर में जीत हार का फैसला भी यहां पर होने जाएगा, लेकिन दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बड़े जश्न की तैयारी यहां पर शुरू हो गई है। बाकी दूसरे दफ्तरों की तस्वीरें हमने दिखाई आपको। स्टेट वाइज जो दफ्तर हैं वहां पर देखिए किस तरीके से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी, ये एक बड़ी जानकारी आ रही है। तो राजस्थान में बीजेपी 122, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 69 सीटें आ रही हैं। हमारी सहयोगी रश्क हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। रश्क, क्या बड़ी खबर आपके पास आ रही है? बिल्कुल, अभी तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पे आंकड़ा छूती हुई नजर आ रही है, इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बड़े जश्न की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। और इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को बता दें कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, जो आज शाम बीजेपी मुख्यालय में शुरू होगा जश्न का माहौल, और उसी को लेकर तमाम तैयारियां इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में चल रही है। और पीएम मोदी 6:30 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय दफ्तर पहुंचेंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तस्वीरें लगातार इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही बीजेपी को, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जिस तरह से प्रचंड बहुमत की ओर बीजेपी लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी, और हमारी सहयोगी स्वाति के पास भी एक बड़ी खबर है। ओवर टू यू स्वाति। तो देखिए, 4 राज्यों के जो आंकड़े हैं, जो रुझान है, तमाम तस्वीरें इंडिया डेली लाइव आपको दिखा रहा है। लेकिन इस बीच देखिए, राजस्थान की अगर बात करते हैं तो 199 सीटें हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो देखिए 230 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 155 पर है, वो आगे चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस की बात करते हैं तो आधे पर सिमट पर रह चुकी है। यहां पर पहले फाइट देखी जा रही थी, लेकिन बहुत बड़ा फासला अब देखा जा सकता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। बीएसपी का खाता नहीं खुला है, लेकिन अदर्स के खाते में 3 सीट जाते हुए नजर आ रही है। बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है बीजेपी। लेकिन इस बीच देखिए, दूसरी तरफ अगर राजस्थान की तरफ हम देखते हैं तो राजस्थान में देखिए 199 सीटें हैं, तो वही बीजेपी 122 पर है। तो वही कांग्रेस यहां पर देखिए, यहां पर भी फासला बड़ा है, आधे पर कांग्रेस सिमट कर रह चुकी है। 65 सीटों पर कांग्रेस चल रही है। तो वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें आरएलपी की, तो 0 पर है आरएलपी, और अदर्स के खाते में देखिए 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। 12 पर अदर्स है। उसके बाद देखिए 36 पर अगर हम नजर डालते हैं तो 90 यहां पर सीटें हैं। लेकिन देखिए, बीजेपी यहां पर भी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुमत में है। 50 बीजेपी के खाते में, 39 कांग्रेस के खाते में। हालांकि इससे पहले नेक टू नेक फाइट थी, लेकिन अब देखिए अंतर यहां पर भी दिखाई देना शुरू हो चुका है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जेसीसी 1 पर और अदर्स के खाते में 0। तेलंगाना पर देखिए, तेलंगाना पर अगर हम नजर डालते हैं तो बीआरएस 44, बीजेपी 6, कांग्रेस 67, तो वहीं अदर्स के खाते में 2 जाती हुई दिखाई दे रही है। 119 सीटें हैं। लेकिन तमाम जो रुझान अभी तक सामने निकल कर आ रहे हैं, तस्वीर, वो एक एक अपडेट इंडिया डेली लाइव आप तक पहुंचा रहा है। अभी तो ओवर टू यू। बिल्कुल, शुक्रिया स्वाति। तो बता दें कि यहां पर राजस्थान में बीजेपी को 122, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 69 सीटें आगे अब दिख रही हैं। लेकिन और हमारे साथ बीजेपी नेता राकेश सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राकेश जी, आपका इंडिया डेली लाइव पर स्वागत है, और आपसे सबसे पहला रिएक्शन लेना चाहूंगा, इन आंकड़ों को देखकर क्या कहना चाहेंगे आप? साफ सी बात है कि ये बीजेपी के नेतृत्व, नीति और नियत, ये तीनों के आधार पर ये चुनाव था। और हम अपने नेतृत्व के और अपनी नीति और अपने नियत के आधार पर चुनाव लड़े, और हमारी योजनाएं और हमारा
जो वैचारिक संकल्प है उसके आधार पर जनता ने हमको समर्थन दिया। और ये जो झूठे वादे कांग्रेस लगातार करती रही है, एक बार आप झूठे वादे करके आप सत्ता हासिल कर सकते हैं, लेकिन जनता देख रही है कि आपके वादे और आपकी बातें ये झूठी थी, कांग्रेस का नेतृत्व झूठा था, उनके वादे झूठे थे, और यही कारण है कि उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। लेकिन ये जो रुझानों में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अब ऐसा अब लग रहा है कि मोदी मैजिक यहां पर चला है। तीनों राज्यों की बात करें अगर तो नहीं, इसमें दो राय नहीं कि हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी हैं, जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम करता है। और हमारी जो योजनाएं हैं, हमारा अगर विचार अंत्योदय है तो हम अपने 48 करोड़ लोगों को अगर देश भर के बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ते हैं तो ये अपने आप में अभूतपूर्व काम है। अगर हम किसानों का सहयोग करते हैं, 10,000 रुपये महीने साल में उनके अकाउंट में जाता है, और हम अभी तक पूरे देश में 27 लाख करोड़ रुपए लोगों के सीधे डीबीटी के तहत सीधे अकाउंट में गए हैं। ये कौन से पैसे थे? ये वही पैसे थे जो कांग्रेसियों के जेब में जाते थे। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो यही पैसे आम आदमी जिन जरूरतमंदों के अकाउंट में जाते हैं। ये अंतर है हमारे और कांग्रेस में काम करने के तरीके में। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। न्यूज रूम में हमारी सहयोगी स्वाति इस वक्त मौजूद है, सीधा उनका रुख करते हैं। स्वाति, क्या बड़ी खबर आपके पास आ रही है? तमाम, क्योंकि लगातार रुझान अब सामने आ रहे हैं और सबसे अहम ग्राउंड से तस्वीरें सामने आ रही है। जश्न का माहौल अब ग्राउंड पे नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ 3 राज्यों में जीतते दिख रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत की 5 बड़ी वजह सामने आ रही है। एमपी में शिवराज की भावुक अपील काम आ गई है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने जो अपील की थी मध्य प्रदेश के वासियों से, वो काम आ गई है। केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव लड़ाने का फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है मध्य प्रदेश में। एक और वजह, एमपी में 7 सांसदों को विधानसभा में उतारना, क्योंकि एक इस बार बड़ी प्लानिंग बीजेपी की ओर से की गई थी। और सीएम योगी की धुआंधार रैलियां भी इस बार काम कर गई है मध्य प्रदेश के चुनाव में। तो ये 5 बड़ी वजह अमित शाह की रणनीति काम आई है। हालांकि अमित शाह को बीजेपी में चाणक्य की भूमिका में देखा भी जाता है, और उनकी रणनीतियां मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत दिलाने में एक बड़ी वजह यहाँ पर दिख रही है। सीधा रुख करते हैं यहाँ से सचिन का। सचिन के पास अपडेट है। सचिन, शुक्रिया सोनिका। देखिए, 3 राज्यों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी आपको दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे राजस्थान के आंकड़े। जी हां, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है, जहां पर रिवाज है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। लेकिन आज जब नतीजे सामने आ रहे हैं तो आंकड़े क्या कहते हैं, एक बार उस पर गौर कर लीजिए। पहले ये जश्न की तस्वीरें आपके सामने है, इन जश्न की तस्वीरों को देखिए और समझिए अमित शाह की रणनीति काम आई है। ये वजहें हम आपको बता रहे हैं जो आज यहाँ पर बीजेपी को जीत मिल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत की 5 बड़ी वजहें। सबसे पहले आप जान लीजिए कि वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भावुक अपील सबके काम आई। बीजेपी को बढ़त मिलती हुई वहां पर दिखाई दे रही है। बीजेपी की आला कमान न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि बाकी राज्यों में भी हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है, और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई, और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया, और जो यहाँ योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए,
वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहां साथ मिला, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही। अश्विनी वैष्णव जी ने पसंद किया। चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली, और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। लाडली बहना ने सभी कांटे निकाल दिए, आप कह चुके थे पहले भी, अभी भी आप। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह, प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका ढंग से क्रियान्वयन, उसका प्रभाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, संपत्ति की खरीद में बहनों को रजिस्ट्री शुल्क में कमी, फिर 35% भर्तियां, ओवरऑल रिजर्वेशन दिया है बेटियों को, बहनों को, और फिर लाडली बहना ने जिंदगी बदली। तो बहनों के मन में एक असीम प्रेम, एक असीम विश्वास पैदा हुआ। तो सुना आपने सीएम शिवराज सिंह चौहान को। इस बीच एक बड़ी खबर, एमपी में बीजेपी को बम्पर वोट प्रतिशत मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है। रुझानों में बीजेपी को भारी बढ़त है, यहां पर प्रचंड बहुमत यहां पर बीजेपी को मिलता हुआ दिखा। एमपी में बीजेपी को वोट प्रतिशत 48.64% वोट हासिल होते हुए नजर आए। तो कांग्रेस को 39.97% वोट मिले हैं। ये वोटिंग प्रतिशत, ये आंकड़ा इंडिया डेली लाइव आपके सामने रख रहा है। एमपी में बीजेपी को बम्पर वोट प्रतिशत मिला है, और जैसा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर दावा भी कर रहे थे, ये देखिए, ये रन रेट आप देखिए, बीजेपी का 68% यहां पर बीजेपी का ये स्कोर बोर्ड, और ये देखिए कांग्रेस का 30%। और हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त जितेंद्र सीधा रुख करते हैं, जुड़े हैं। जितेंद्र, किस तरीके से जश्न यहां पर बीजेपी का नजर आ रहा है? अब पूरी तरीके से आश्वस्त हो गए हैं क्या वो कि सरकार बीजेपी की बन रही है? लगता है जितेंद्र संपर्क नहीं हो पा रहा। कोमल, आसपास सभी लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, बेहद खुश, बेहद उत्साहित। कोमल, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए, जीत को लेकर के बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। सबसे पहले तो आपको तस्वीरें दिखा दें बीजेपी के दफ्तर के बाहर की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा ढोल नगाड़े यहाँ पे बजना शुरू हो गए हैं, और लगातार मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, ढोल नगाड़ों में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें काफी ज्यादा जोश है, डांस कर रहे हैं, लगातार जश्न मना रहे हैं। यहाँ तक की महिलाएं भी यहाँ पे कार्यकर्ता भी पहुंची हुई है, और देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक मतों से जीत रही है। बहुत है, आपने देखा कितनी भयंकर रूप से झांकी सजी हुई है भाजपा कार्यालय में। पेपर ही खत्म होगा। महिलाओं में भी है, महिलाएं भी देखिए यहाँ पे तस्वीरें दिखाएंगे, महिला मोदी मोदी के नारे यहाँ पे लग रहे हैं। और चूंकि देखिए जीत कर रहे हैं, रुझान में आगे है बीजेपी, उसमें उसके बाद से खुशी है। जादूगर का जादू नहीं चला, 30 साल का इतिहास दोबारा रिपीट का जादू यहाँ पे मोदी ने जो काम किया। हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत
प्रत्याशी जो है, नेता है, मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। बिल्कुल कोमल, आपके पास लौटता हूं और इस वक्त न्यूज रूम में हमारी सहयोगी सोनिका मौजूद है एक बड़ी खबर के साथ। सोनिका, क्या अपडेट आ रही है आपके पास? ये और रुझानों में बीजेपी लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं और तस्वीर ग्राउंड से हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, कोमल दिखा रही है कि कैसे जश्न का माहौल बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। और इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में बीजेपी को बम्पर वोट मिले हैं और इसी के साथ बीजेपी आगे बढ़ती हुई लगातार बीजेपी राजस्थान में 40.87% वोटिंग पर पहुंच चुकी है। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में कांग्रेस 39% के आसपास बनी हुई है, तो यहाँ पर राजस्थान में भी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई और बम्पर वोटिंग यहाँ पर हुई है। अभितोष, चुनाव मुखर होकर के हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ग्राउंड जीरो से शालिनी, किस तरीके से आप तस्वीरें देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए अभितोष, जैसे काउंटिंग शुरू हुई थी उसके बाद से ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। आप तस्वीरों में देख लीजिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो नजर आएंगे और जोश बहुत ज्यादा हाई है इनके बीच, क्योंकि जैसे ही अनाउंसमेंट होती है हर एक राउंड में भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वो आगे नजर आ रहे हैं और इसी वजह से इन लोगों में जो जोश है वो काफी ज्यादा हाई है। कितना ज्यादा जोश है, आज पूरी तरीके से जो है उम्मीद है कि बीजेपी जो है सत्ता में आने वाली है। बीजेपी सत्ता में आएगी, बहुमत से आएगी। बीजेपी सत्ता में आ रही है सर? हाँ बिल्कुल, पूर्ण बहुमत से ही आ रहे हैं हमारे सरकार और ये जनता जान चुके कि वादा खिलाफी का सरकार अब नहीं चलने वाला। जो भूपेश बघेल ने जो वादा किया, वादा करके जो जनता को जो धोखा दिया, उसका ये सबक जनता आज उसको बता ही रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कितनी सीटें बीजेपी के खाते में आने वाली है? लगभग 55 सीट और पूर्ण बहुमत के साथ हम आ रहे हैं। ये जो गोबर और नरवा गुरुआ बहुत हो गया, एक बार 2 रुपए गोबर खरीदते हैं और 360 में खाद खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। इसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस डुबान क्षेत्र में है। जय जय श्री राम। सुबह 6 बजे से आप लोग यहाँ पर काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं और यही उम्मीद के साथ आए थे कि जीत के बाद ही वापस जाएंगे। 55+ लेके जाएंगे, 55+ लेके जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाएंगे। अब जीत कर ही वापस जाएंगे घर? हम जीत के लिए ही आए हैं। छत्तीसगढ़ इंडिया ही है। बदल डाले हैं, बदल के नहीं, वो बदल डाले हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं। शालिनी, करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, यहाँ पर अभी रुझान है लेकिन कितनी उत्साहित बीजेपी यहाँ पर नजर आ रही है? क्या ये रुझान अब जीत के आंकड़ों में तब्दील होते हुए उनको नजर आ रहे हैं वहां पर जितने भी कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल, और सभी कार्यकर्ता देखिए अब सीधे बीजेपी ऑफिस की तरफ रुक कर रखे हैं। इस वक्त मैं काउंटिंग सेंटर में हूं, हलचल यहाँ पर भी पड़ी हुई है। खबर यह है कि ये जो द्वार है वो पॉलिटिकल एजेंट्स का है और यहाँ पर यहीं से अंदर विश्वास सारंग और जो तमाम हम ये कह सकते हैं दिग्गज हैं वो अंदर बैठे हुए हैं टकटकी लगाए। वहीं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीधे तौर पर अभितोष यहाँ पे एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जो अब तक रुझानों में निकलकर सामने आ रही है और इसका सीधा क्रेडिट जाता है शिवराज सिंह चौहान को। हालांकि चेहरा कौन होगा बीजेपी अभी स्पष्ट नहीं कर रखी है, लेकिन फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी के फेवर में है। कांग्रेस के लिए ये एक झटका जरूर है। इस वक्त मैं पीसीसी भी गई थी इससे कुछ देर पहले, वहां पर भी लगातार देखिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो भी एक बंद कमरे में रणनीति बना रखे हैं। हालांकि हॉर्स ट्रेडिंग का भी डर बीजेपी को लगातार सता रहा है और इसलिए वजह यह है कि जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं, जिताऊ उम्मीदवार है, उनको भी हम ये कह सकते हैं कहीं पर शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। फिलहाल इस वक्त